हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी 26 स्टडी पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी। आज हिंदी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। कल हमने हिंदी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग आज वर्णमाला पढ़ेंगे। तो अपने लोग हेडिंग डाल देते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला में सबसे पहले तो हम जानेंगे वर्णमाला की परिभाषा। तो अपने लोग हेडिंग लिखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी? संक्षिप्त शब्दों में कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करेंगे, जब वर्णमाला की परिभाषा हम पढ़ते हैं तो परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या है, वर्ण को जानेंगे और व्यवस्थित समूह को जानेंगे। वर्ण क्या है? जैसे मुख से निकली हुई ध्वनि जो होती है उसको ही लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। और व्यवस्थित समूह जैसे आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ को या वस्तु को, किसी भी प्रकार के अक्षरों को व्यवस्थित रूप से जो एक क्रम दिया गया है हमारी हिंदी भाषा के अनुसार, उसको ही व्यवस्थित समूह कहते हैं। अब अपने लोग देखेंगे क्या है, अक्षर व वर्ण में अंतर। इसमें हम लोग देखेंगे, जानेंगे क्या होता है। जैसे कि अक्षर जो है, इसे यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अक्षर क्या होता है? जो ध्वनि मुख से निकलकर, पहले नोट कर लेते हैं, जो ध्वनि मुख से निकल कर आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसे अक्षर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये बोल रहे हैं, वो ध्वनि निकल कर आकाश में समाहित हो जाती है, आकाश में व्याप्त हो जाती है, समझ लो, ठीक है, उसे ही अक्षर कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण जैसा कि हमने ऊपर बताया था, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण, मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देना या प्रदान करना ही वर्ण कहलाता है। आई होप आप ये अक्षर और वर्ण में अंतर समझ पाए होंगे। इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं। अब जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको नोट कराते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन बनता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित
इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई किसे कहते हैं? वो होती है ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई क्या है? उसे कहते हैं हम शब्द। शब्द को भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साथ साथ ही नोट करते रहिए, और वीडियो के अंत में हम PDF उपलब्ध करा दिया करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुल वर्ण की। कुल वर्ण कितने हैं? हेडिंग डालिए, कुल वर्ण। कुल वर्ण हिंदी में हमारे कुल वर्ण हैं, रेड से लिखते हैं, 52, यानी 52। ठीक है, इसको भी किन किन भागों में विभाजित किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले 11, 33, 2, 4 और बचे कितने हैं? 2 और बचे हैं। ठीक है, अब 2 क्या हैं? जो ये कलर लेते हैं। 2 क्या है? जो 11 हैं वो हैं स्वर। ठीक है, और जो 33 हैं वो हैं व्यंजन। वर्णमाला में जो है वो व्यंजन है। और जो 2 हैं उन्हें हम अयोभा, ये है अयोभा। और जो 4 हैं ये हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और इसी प्रकार जो 2 बचे हैं वो हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, जो स्वर हैं आइए उन्हें देखते हैं। जो अपने 11 स्वर हैं वो हैं आ, दीर्घ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घू, रे, ए, आए, ओ और औ। ये अपने 11 स्वर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार जो व्यंजन है वो हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, आया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा।
या, रा, ला, वा, शा, पेट चिरोसा और छोटा सा हा। ये अपने हैं 33 व्यंजन। ठीक है, 11 स्वर हो गए, ये 33 व्यंजन हो गए। इसी प्रकार अपने आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार अपने लोग आते हैं अयोगवा। अयोगवा होते हैं 2, अंग और आहा। ठीक है, और जो अब आते हैं, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। वो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और शिरा। ठीक है, संयुक्त क्यों होते हैं? ये 2 व्यंजनों से बने होते हैं। इस प्रकार कुछ जो छा होता है वो का प्लस सा। ठीक है, ये होता है ता और रा से बना होता है, त्रा, ज्या प्लस या, वहाँ यहाँ। ठीक है, और जो सा, आधा सा, पूरा रा। ठीक, सा। ठीक है, इसी प्रकार उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार ये टोटल 52 वर्ण बन जाते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। सबसे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो मानकीकरण किया था हिंदी का, वो किया था सन 1983 में। ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं अपने लोग, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था। जैसे हम कोई चीज़, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो अंक हैं, इस प्रकार हम नोट करते हैं। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी में जो अपनी देवनागरी लिपि है, उसमें अंक कुछ इस प्रकार लिखे जाते हैं। देवनागरी जो अंक हैं वो इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे जिन्हें अपने लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, कुछ इस प्रकार लिखे जाते हैं। अच्छा, लिपि क्या है? लिपि को भी देख लेते हैं। लिपि नोट में लिख लेंगे अपने लोग। लिपि
ठीक है। किसी भाषा को लिखने का तरीका यहाँ पर अपने लोग नोट कर लेते हैं। किसी भाषा को लिखने का तरीका, जो भाषा को लिखने का तरीका होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है। और जो हिंदी भाषा की लिपि है अपने लोग कह सकते हैं, जो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है, आप लोगों को पता होगा। वो अपनी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। और इसे नागरी भी कहते हैं, देवनागरी या नागरी, इस तरह से दिया हुआ होता है, ठीक है। इसे इस टाइप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट हो गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा वर्ण, ठीक है। अब हम अपने लोग आते हैं स्वर पे। देखो अपने लोग एक छोटी से छोटी चीज़ को लेके और हाई लेवल तक जाएंगे, जिससे कोई भी चीज़ हमारी परीक्षा में छूटे ना, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है, अपने लोग सरल भाषा में कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र या कह सकते हैं बिना रुकावट वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ और आदि। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं। व्यंजन, ठीक है। इसकी परिभाषा कैसी है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, यानी कि स्वरों की सहायता से लिख सकते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे क्या है, का, खा, गा, ठीक है। का, खा, गा। और जैसे आपको पहले बता दिया है व्यंजन अपने कितने हैं, 33, ठीक है। का, इसमें दिया हुआ है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बोले जाते हैं स्वरों की सहायता से। जैसे कि का है, बोलते हैं
ये का, ठीक, आ से बना है। आ है एक स्वर, ठीक, का है एक व्यंजन जो कि आधा है, जिसमें स्वर आता है, तभी तो कहते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे खा है, खा धन आ, ठीक है, इसमें भी ये स्वर है, ठीक है, सहायता से बोले जाते हैं इस प्रकार। जैसे गा है, यहाँ पे हलंत होगा, गा धन आ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पीछे होता है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जैसे ये हलंत है, ये का जो है हलंत, इसे हलंत कहते हैं नीचे। जैसे कि यदि जिसके नीचे हलंत लग जाता है वो आधा रूप हो जाता है। लिख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में अर्ध रूप है। ठीक है, प्रकृति में अर्ध रूप है, इसे कहते हैं आधा। ठीक, और जो ये पूरा होता है, जैसे ये का, इसे हम पूर्ण मानेंगे, ये पूर्ण होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ विच्छेद करेंगे, आइए देखते हैं, और घर के लिए भी अपने लोग देखेंगे। जैसे कीजिए जा का, ठीक, और ये जा हो गया, जी हो गया, ठीक, जी हो गया, जू, जू, ठीक है, जे, इसका हो गया, ये जय, जो, ठीक, जो। इनको हम वर्ण के द्वारा मतलब इसका विच्छेद करेंगे। क्या होता है, जा हलंत लग जाएगा, आधा हो गया, ठीक, और ये आ, ठीक है, इस प्रकार इसे भी करेंगे। जा, जा प्लस धन बड़ा, क्योंकि यहाँ पे मात्राएं हैं। ठीक, इसी प्रकार जा ई, ठीक, ये हो जाएगा जा धन, जा धन, ये बड़ी है, ठीक है, और यह यहाँ पे कौन सी है, जा धन छोटी। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा जा धन ऊ, ठीक, ये हो जाएगा जा धन बड़ू, ठीक है, ये हो जाएगा जा धन रेर, ठीक है, ये हो जाएगा जा धन ए, ये हो जाएगा जा धन आए, ठीक है, ये हो जाएगा जा धन ओ, ठीक है, ये हो जाएगा जा धन आओ। इस प्रकार हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे कि जो रा होता है, रा में अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें जो स्वर जो होता है वो छोटू, जिसमें घुंडी नहीं होती है वो उसे कहते हैं छोटू, जिसमें जैसे कहते हैं रुपया। ठीक है, और जिसमें घुंडी लग जाए उसमें होता है बड़ू, जिसे कहते हैं रूप बाण। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यूपीएसआई की तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और मैं इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
पिंच कर दूंगा, वहाँ पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।